जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरु भजन भागीरथी के अविरल परवाह में आप सर्वात्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है विवेक चूड़ामणि भाग द्वितीय, यानी दूसरा भाग एपिसोड है आज। विवेक चूड़ामणि श्रीमद् आदि शंकराचार्य विरचित है, वेदांत का अच्छा ग्रंथ है। इस पर हम अध्ययन करने जा रहे हैं। श्रीमद् आदि शंकराचार्य महाभाग की जय हो। श्रीमद् आद्य से अद्य अवधि पर्यंत सर्व आचार्यों को नमन वंदन। हरि ओम नारायण नारायण। सम्यगत विचारतः सिदा रज्जुतत्व अवधारणा भ्रांतोदित महासर्प भय दुख विनाशिनी। सम्यक विचारतः प्रधान विचार से प्राप्त हुआ जो आत्म तत्व का दृढ़ निश्चय सोई जन्म मरण आदि दुखों अथवा आध्यात्मिक आदि त्रिविध ताप का नाश कराने वाला है। पूर्वोक्त वार्ता को दृष्टांत द्वारा स्पष्ट करें। भ्रांतोदितः इत्यादि पदों की योजना से भ्रांत नाम रज्जु के अयथार्थ ज्ञान वाले अर्थात अज्ञान वाले पुरुष को उत्पन्न हुआ, जो महाविषधर सर्प उससे उत्पन्न हुआ, जो भयकंप आदि तजन्य पतन आदि दुखों के विनाश करने वाला, यानी रजो तत्व अवधारणा रजु का यथार्थ साक्षात्कार ही है। भाव यह है कि रजु दर्शन समकाल ही जैसे सर्प के भयकंप आदि की निवृत्ति हो गए, तैसे ही आत्म तत्व साक्षात्कार समकाल ही जन्म मरण आदि दुखों की अत्यंत निवृत्ति हो गए हैं। यद्यपि मूल में रज्जु तत्व अवधारणा और ताका फल अक्षर मर्यादा से प्रतीत हो रहे हैं, तथापि सम्यक विचारता सिद्धा इस प्रथम पाद से प्रधान विचार और ताका फल भूत आत्म तथा अवधारणा की कल्पना आद्य आहारवाद की रीति से ही की है। यानी जिस तरह एक अंधेरे में पाइप की नली या रस्सी दिखाई देती है तो भयंकर विषध सर्प की परिकल्पना होती है कि सर्प है, और हम कंपित होते हैं और तत्काल टॉर्च से या बल्ब से, जैसी जो उजाले की सुविधा होती है दीपक से, चांदना करके उजाला करके जब हम उनका यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि ये रज्जु है, तो तत्काल ही सर्व दुखों की निवृत्ति हो जाती है। तो इसी प्रकार आत्म साक्षात्कार होते ही सर्व दुखों की निवृत्ति संभव है। अब बहिरंग साधनों की तत्व निश्चय में अनुपयोगिता सूचन करते हैं। अर्थस्य निश्चयो दृष्टो विचारेण हितोक्तः न स्नानेन न दानेन प्राणायाम सतेन वः। अर्थस्य यानी यथार्थ वक्ता गुरु ने कथन किया, जो तत्वमस्य आदि माँ वाक्य तिसके विचार से अखंड वाक्यार्थ का निश्चय अप्रोक्ष हुए हैं, सो न स्नानेन न दानेन प्राणायाम सतेन वः। यानी स्नान दान और सैकड़ों प्राणायाम करके नहीं होता, किंतु कर्मों से अनित्य फलों ज्ञान से नित्य फल की आपत्ति स्मृति में भी कही है, तहा सलोक स्मृति में भी इस तरह का है। उसका उदाहरण दिया गया है कि व्रतानि दानानि तपांसि यज्ञः सत्यं सतीर्था श्रम कर्म योग सर्व अर्थमेव शुभधर्वं च ज्ञानं ध्रुवं शांतिकरं महर्षम्। अब विचार फल स्वयं अनुत्पन्न हुआ संरक्षित अधिकारी की अपेक्षा करे हैं, इस वार्ता को लिखा। अधिकारिणं शासते फल सिद्धिर विशेषतः उपायादेश कालाध्याय संतस्मिन् सहकार्य। प्रधान विचार जन्य अखंड आकार वृत्ति की प्राप्ति
निर्वच्छिन्न वक्ष्यमाण साधन संपन्न अधिकारी की इच्छा करे तो इस अधिकारी विषय बहिरंग देश काल आदिक साधन सहायक है। आद्य पद करके अंतरंग यम नियम आदिक तिनकी अपेक्षा ते अंतरंग वैराग्य आदिक उनकी अपेक्षा ते भी अंतरंग श्रवण आदिक साधनों का ग्रहण करना। यद्यपि देश काल आदि कन की अपेक्षा प्रमाण परमेश संशय की निवृत्ति व विपरीत भावना व अन्य प्रतिबंधकों की निवृत्ति द्वारा स्पष्ट प्रतीत होवे नहीं, तथापि साक्षुष स्रोत अनुरूप प्राप्त स्त्रिविद प्राप्य वस्तु के प्रतिबंधक भूत प्रपंच की निवृत्ति द्वारा चित्त का एकाग्रता रूप तपोवृद्धि द्वारा उत्तराखंड आदि प्रदेश और ब्राह्मण मुहूर्त आदि काल की अपेक्षा है, इसलिए तिनका ग्रहण करा है। अब शारीरिक के प्रथम सूत्र में जो जिज्ञासा पदता की लक्षणावृत्ति से प्राप्त जो विचारता की कर्तव्यता या इस श्लोक से स्पष्ट करें। अतो विचार कर्तव्य मुमुक्षोर्यात्मवस्तुनः समासाद्य दया सिंधु गुरुहुं ब्रह्मविदुत्तमम्। जिस कारण ते फल की सिद्धि अधिकारी की अपेक्षा करे, इसी कारण ते गुरु को भली प्रकार अर्थात समित पाणी हुआ प्राप्त होकर मुक्ति की इच्छा वाले पुरुष को गुरु के मुखार बिंद से शरण किया, जो महावाक्यार्थ से आत्म वस्तु का विचार करना चाहिए। कदाचित गुरु मेरी उपेक्षा करेंगे ऐसी शंका होवे तो नहीं। कैसे गुरु है? दया सिंधु यानी कृपा के समुद्र है। इस विषय हेतु क्या है? जो कहे तो ब्रह्म विदुतमम, ये दूसरा गुरु पद का हेतु गर्भित विषय प्रश्न है, अर्थात ब्रह्मवेताओं में अति श्रेष्ठ भाव यह है कि जो ब्रह्मवेता होते हैं। अब विचार वाले अधिकारी के प्रशंसा सहित लक्षण कहें। मेधावी पुरुषो विद्वान उभापो विशिक्षण अधिकार्यात्मविद्याया मुक्त लक्षण लक्षितः। निष्काम कर्मों के अनुष्ठान से शुद्ध बुद्धि वाला अथवा धारणावती बुद्धि वाला, शास्त्र के पठन पाठन में निपुण, इसी वास्ते नाम तर्क प्रति तर्क करने में समर्थ नाम पुरुष अर्थात पुरुषार्थ युक्त मनुष्य पूर्वोक्त लक्षणों करके युक्त कहिए अध्यात्म मीमांसा विषय उत्तम अधिकारी है। पुनः अधिकारी के लक्षणांतर कहे हैं। विवेकिनो विरक्तस्य समाधिगुणशालिनः मुमुक्षोरेव हि ब्रह्म जिज्ञासा योगितामतः। और सार असार, नित्य अनित्य, शुचि अशुचि, सुख दुख, आत्म अनात्म के विवेचन वाले, विषया राग रहित, समाधिक देवी संपत्ति रूप गुण वाले, नाम मुक्ति की इच्छा वाले, साधन संतुष्टि संपन्न की विद्वान ने स्वीकार की करी है। यद्यपि उत्तरार्ध में एवं ही पद दोनों एकार्थक है, तथापि एवं पद पूर्वोक्त विशेषणों से रहित पुरुष की व्यावृत्ति के अर्थ। यहाँ जिज्ञासा पद का मुख्यार्थ त्याग के लक्ष्यार्थ के ग्रहण में गौरवता की आपत्ति हुए, सो गौरवता कार्य की वरोधिनी है ऐसी शंका मत करनी चाहिए। अब आगे का साधन अन्यत्र सतवारी कथितानि मनीषी ये सुसत्व स्वेव सनिष्ठा यद्भावेन सिद्ध्यति। इस ब्रह्म विचार तत्ववेताओं ने सार साधन अन्य व्यतिरेक करके कथन कर। अब इसी अन्य व्यतिरेक को दूसरे अर्थ से दिखावे। जिन साधनों कहते हुए सनिष्ठा नाम सच्चिदानंद ब्रह्म की प्राप्ति होए, तो जिनके अभाव हुए आत्मनिष्ठा की प्राप्ति नहीं होती है, न सिद्ध्यति। अब आगे अब सात श्लोक से साधनों के नाम को कथन करके आगे तिनके लक्षणों को दिखाते हैं। आदौ नित्य अनित्य वस्तु विवेक परिगण्यते इयं मित्र फल भोग विराग तरंतरम। आदौ का ही ये प्रथम नित्य
त्रिकाल बाध्य, अनित्य नाम ज्ञान करके बाध्य तीन दोनों का विवेक अर्थात दृष्टादर्शी साक्षी साक्षी अनादि सादि अनंत अरु शांत रूप करके विवेचन गण किया जाता है। तो इस विवेक के अनंतर इस लोक और परलोक के फल नाम स्थूल सूक्ष्म शब्द आदि विषय रूप जिनके भोग विषय विराग नाम काक विष्टा की नहीं निरस्बुद्धि करके त्याग ईसा वैराग्य का स्वरूप है। समाधि सत्संपतिर्मुमुक्षत्वम् इति स्फुटं ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या स्वरूपो विनिश्यम्। वक्ष्यमाणसमादम आदिकों की प्राप्ति, मुमुक्षत्वम यानी मोक्ष की इच्छा, ये सर्व वेदांत प्रक्रिया विषय सारी प्रसिद्ध है। अब आचार्य आप ही क्रम से साधनों के लक्षणों को कहें। ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म का ये सर्व प्रपंच का अधिष्ठान भूमारू त्रिकालाबाध्य है, किवाम देश कृत काल कृत और वस्तु कृत त्रिविध परिच्छेद नहीं। जगन मिथ्या प्रपंच अनिवार्य अनिर्वचनीय है, अनिर्वचनीय का लक्षण तथा स्वरूप आगे निरूपण करेंगे। इति शब्द लक्षण की समाप्ति का द्योतक है। तो इस प्रकार का विशेष करके निश्चयात्मिका अंतःकरण की वृत्ति का होना इस विशेष श्रुति भी प्रमाण है। इस अस्थिभाति प्रिय रूप ब्रह्म से भिन्न नाम रूप प्रपंच मिथ्या है और व्यावहारिक प्रातिभाषिक सत्य का सदा प्रद किंवा स्फुरक है। इस तरह अब आगे कहते हैं सो अयम नित्य अनित्य वस्तु विवेक समुदारत। सो अयम यानी सो यह पूर्व श्लोक के अर्थ से प्रतिपादन किया हुआ नित्य अनित्य वस्तु विवेक यानी प्रथम साधन नाम कथन किया है। आगे सार्ध श्लोक से वैराग्य के स्वरूप को दिखाएं। तद वैराग्यम जिहासाय दर्शन श्रवण आदि आदि ब्रह्म प्रियंते अनित्य भोग वस्तुनि विराज्य विषयवार्ता प्रेष्टम। बारंबार शब्द आदि के विषयों के समूह में समूहते विरक्त होकर शरीर से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत भोग करने योग्य अनित्य वस्तुओं विषय दर्शन शब्द करके, अनुमान श्रवण शब्द करके, शब्द परमाणु आदि पद करके इतर संभव प्रमाणों का भी ग्रहण कर लेना। अनुमान का प्रकार यह है पारलौकिक भोगा विनाश्यंत साति सेहत्वात परिणामित्व कर्मजन्य, यानी परलोक के भोग विनाश वाले हैं, सातिस्य होने थे परिणामी होने थे अरु कर्मजन्य होने थे श्लोक के भोगों की नाई शब्द प्रमाण यह है। फिर आगे एक अब श्लोकार्थ से सम का लक्षण कहें। सब लक्ष्य नियत अवसता मन से समउच्यते, यानी सब लक्ष्य आत्म पद का लक्ष्य अर्थात प्रत्यक्ष बोध तिस विषय निरंतर मन की स्थिति अर्थात शिवौ शुद्धौ इत्यकारक निर्वचिन श्रुति का प्रवाह इसको संकय है। फिर पूर्वोक्त श्लोकार्धों से दम का लक्षण कहते हैं आगे। विषयाभ्याम परावृत्य स्थापनम शव शव गोलके उभे विष्णु इंद्रियाणाम सदम परिकीर्ति। ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया तीनों का शब्द आदि के विषयों से नाम परिवर्तन करके अपने अपने गोलोक में नाम स्थापन करना सो नाम इस कथन करता है। बाइन अवलंबन वृत्तिरवोर प्रतित्तम, अत्यंत श्रेष्ठ यानी वृत्ति का बाह्य अवलंबन श्रवण मनन आदि अतिरिक्त शब्द आदि के विषयों विषयता रूप अवलंबन का त्याग ही सर्व साधनों का फलभूत होने ते उपरति नाम साधन अत्यंत श्रेष्ठ है। मूल में एव शब्द इतर की व्यावृत्ति अर्थ है अर्थात रोगी आदि कौ की उपरति से विलक्षण उपरति है अथवा बाह्य शब्द करके बहिरंग साधनभूत नित्य आदि कर्मों का ग्रहण करना तीन विशेष चतुर्थ श्रम के स्वीकारते विधि का अवलंबन न करना अर्थात विविध कर्मों का विधि से त्याग ही उपरति है।